नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। ये बहुत ही अहम जानकारी मैं आपके लिए आज लेकर आया। आपने नाम सुना होगा द लैंसेट, दुनिया की एक जानी मानी मेडिकल जर्नल है। उसने हाल में एक स्टडी की है, एक रिसर्च की है और उसके बाद उस रिसर्च में पाया है कि आप और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उस हवा में भी कोरोना वायरस अब घुल चुका है। फिर से कहता हूं, आप और हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उस हवा में भी कोरोना वायरस के कीटाणु, कोरोना वायरस घुल चुका है। ये दुनिया भर के 6 एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक स्टडी की है और उसके नतीजे अब द लैंसेट में छापे हैं। बाकायदा 10 कारण बताए गए हैं जिससे अब ये यकीन इन एक्सपर्ट्स को हो चला है कि जब कोई खांसता और छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स से ही आप कोरोना होता है, ये जरूरी। हवा में भी जहां आप सांस ले रहे हैं, चाहे किसी घर में हो, कमरे में हो, किसी बंद जगह पर हो, किसी खुली जगह पर हो, वहां हवा में सांस लेने से भी आपको कोरोना हो सकता है। इसी पर आज अपने 4 एक्सपर्ट्स के साथ आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या अब आपको घरों में भी मास्क लगाना पड़ेगा और इससे बचाव का क्या तरीका है अगर हवा में भी कोरोना वायरस फैल चुका है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कुछ आंकड़े रोज की तरह फिर से बता दूं। एक दिन में 24 घंटे में 2,34,000 केस आए हैं। 1,341 लोगों की मौत हुई है। आप जानते ही हैं दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में आप जानते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी तस्वीरें देख लीजिए। यूपी में 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के बाद अब संडे को लॉकडाउन है, यह भी आपको पता है, उसकी भी तैयारी चल रही है। लेकिन इस समय पूरे दुनिया के डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। सारे एक्सपर्ट्स द लैंसेट की इस स्टडी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, इस पर बहस कर रहे हैं। क्या वाकई अब आपके हमारे चारों तरफ जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, क्या उसमें कोरोना वायरस घुल चुका है? इसीलिए हमारा सवाल जल्दी से एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा। पहला सवाल, क्या वाकई अब हवा में भी घुल गया है कोरोना वायरस? सबसे पहला सवाल यह। मेरे साथ 4 डॉक्टर्स जुड़ेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे होंगे। क्या हवा के जरिए तेजी से फैलता है कोरोना वायरस? क्या अब मास्क और दूरी, जो अभी तक हम कहते थे मास्क लगाइए, दूर रहिए, वो नाकाफी है? उसके बाद क्या अब घरों में भी आपको मास्क पहनना पड़ सकता है? और क्या अभी तक खुद को कोरोना से बचाने के लिए जो सुरक्षा प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे थे, उसे बदलने का टाइम आ गया? इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर धीरज कौल न्यूयॉर्क से, सैयद अब्बास मेरे साथ जुड़े हैं सिंगापुर से, सीनियर डायरेक्टर रिसर्च हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। मेरे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़े हैं, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल, और समीर भाटी हैं डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब। आप सभी का स्वागत। डॉक्टर कौल, मैं आपसे शुरू करूंगा, माफ करिएगा, एक तो रात को 2:30 बजे आपको हमने जगा के रखा, क्योंकि ये रिसर्च, ये स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर कौल, क्योंकि मैं पढ़ रहा था आज ही आपका जो यूएस का सीडीसी है, उसने भी एक स्टडी रिलीज किया और ये कहा है कि सरफेसेस को छूने से कोरोना वायरस फैलता है। अभी तक जो हम ये मान के चल रहे थे, ये गलत है, काफी हद तक गलत है। पहले तो मुझे लैंसेट की स्टडी के बारे में बताइए डॉक्टर कौल, क्या अभी हम जो सांस ले रहे हैं उसमें भी कोरोना वायरस है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चंस उठाए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है हिस्ट्री ऑफ ऑल दिस, क्योंकि मैं रिसर्च में इन्वॉल्व हूं। तो समवेयर इन मई, अर्ली मई, हमारे पास साउथ कोरिया से स्टडीज आई थी जिन्होंने दिखाया था कि ये एयरबॉर्न हो जाता है। देखिए, एयरबॉर्न का क्या मतलब है? जैसे हम अभी भी ये मानते हैं कि कोरोना का प्राइमरी स्प्रेड बिग ड्रॉपलेट्स में है, और बिग ड्रॉपलेट्स तब जनरेट होती हैं जब आप खांसते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गाते हैं हाई वेलोसिटी से, या स्नीज करते हैं, और वो ड्रॉपलेट्स 2 से 3 फीट की दूरी पे फ्लोट करती हैं और फिर गिर जाती हैं और सरफेसेस पे रहती हैं। और आपका मास्क, जैसा कि हम ये मास्क जो हम यूज करते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट कर लेता है कुछ हद तक, यहाँ बचा लेता है, कई लोग गमछा डालते हैं, उससे बचा लेता है। ये हो गया कंसेप्ट क्लियर। लेकिन मई के अंदर हमारे पास जो स्टडी आई, उसने दिखाया कि जब आपके एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर कम होता है तो ये ड्रॉपलेट्स बर्स्ट हो जाती हैं और वायरस निकल के हवा में 3 से 4 घंटे फ्लोट करता है। सवाल यह उठता है कि इन्फेक्टिविटी इन द रूम, वो डिपेंड करती है वायरस के लोड के ऊपर जो कि एयर के अंदर सर्कुलेट हो रहा है।
तो जैसे कि अगर आप एक कोने में बैठे हैं और आप खांस रहे हैं, चीख रहे हैं या चिल्ला रहे हैं या स्नीज कर रहे हैं, तो वो 2-2 3-3 फीट तक गिर रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये जो डाटा आ रहा है लैंसेट में, इसने बहुत अच्छे से कलेक्ट करके इसको प्रेजेंट किया है। एक और स्टडी हमारे पास फिनलैंड और ताइवान से भी आई थी लास्ट ईयर नवंबर के अंदर, और हमारे यूएस के अंदर भी कई पब्लिकेशंस हैं, और एक हम 3 लोगों ने सबमिट किया है डाटा, जिसमें हमने ये देखा है कि बहुत प्रूफ्स मिले हैं कि ये वायरस वेंटिलेटेड डक्ट्स में, जो हमने गाड़ियों के अंदर देखे, उसमें भी पाया जाता है, ऑफिस के डक्ट्स में पाया जाता है। तकरीबन 150 सेंटर्स पे हुआ है। अगले 1-1.5 महीने में जामा के अंदर हमने सबमिट किया है, तो देखते हैं सिलेक्ट होता है क्या। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे गार्ड्स थे, कि जो लोग सोचते थे कि आप मास्क डाल लीजिए और आप फ्रीली होके कांटेक्ट में पेशेंट्स के साथ आइए, मैं डॉक्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, हमने उनके अंदर भी संक्रमण देखा, और वो इस स्टडी ने भी लाइटन किया है। और इसने ये भी दिखाया है कि जो एयर डक्ट सिस्टम्स हैं, जो हम लोग भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी पाया जाता है। इन्होंने गाड़ियों की बात नहीं की है, हमारी स्टडी में हमने गाड़ियां भी दिखाई हैं, जो पब्लिक व्हीकल्स हैं। तो जैसे आप ऑफिस में अभी बैठे हैं, आपका जो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, क्या आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं? क्या आप उसके अंदर हेप्पा फिल्टर लगा सकते हैं, जो कि हाई इंटेंसिटी के होते हैं, क्योंकि हेप्पा फिल्टर्स की भी क्वालिटी आती है जो कि वायरस को ट्रैप करेगा। और जो एयर वेंटिलेशन का सर्कुलेशन टाइम है, आपको उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और देखिए, इसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन आज मेरे कई इंटरव्यूज भारत में भी हुए हैं, और एक बड़ा अच्छा डॉक्टर्स ने भी ये पॉइंट रेज किया, पूछा था, जिसका जवाब ये था कि अगर कोई संक्रमित आदमी एक घर में बैठा है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो सर्कुलेट करेगा। तो आपका जरूर है कि अगर आपके घर में कोई खिड़की है, आप उस रूम में उसको रखिए, और आप अगर कर सकें, जैसे कि हम करते हैं कि फैन लगाते हैं विंडोज के ऊपर, ताकि हवा उसके कमरे से बाहर जाए, घर के अंदर ना जाए। तो नेगेटिव प्रेशर तो क्रिएट कर नहीं सकते, लेकिन एयर का मूवमेंट उस डायरेक्शन में किया जा सकता है बहुत आराम से। और 3 से 4 घंटे, जैसे मैंने बताया, ये हवा में फ्लोट करता है, उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कम होती है। तो जिस रूम डॉक्टर के कॉल अंदर एक कोई सेकंड, खांस ठीक चुका है, है, छींक चुका ठीक है, है, ठीक है उसमें मत डॉक्टर जाइए। कॉल। लेकिन ये जो 10 पॉइंट है ना, सैयद अब्बास, जरा आप भी बताइएगा मुझे इस पर। ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। इन जो स्टडी की गई है, इसमें पहला पॉइंट ये है कि जिस स्पीड से इस समय ये कोरोना वायरस की ये दूसरी लहर आ रही है, वो पॉसिबल ही नहीं है अगर ये हवा में ना फैल रहा हो। तो ये पहला पॉइंट दिया है। दूसरा पॉइंट बड़ा क्लियर है। एक तो ये, दूसरा, जिन होटल्स में क्वारंटीन में आप पेशेंट्स को रखते हैं, उनमें देखा गया है कि उनमें एक कमरे से दूसरे कमरे में फैल गया। जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे चला गया, जब बंद है सारे कमरे तो। तीसरी दलील यह है कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, जो ना छींक रहे हैं ना खांस रहे हैं, उनसे भी 1/3 संक्रमण फैला है, या उससे भी ज्यादा, 59% बाकायदा आंकड़ा दिया गया है। चौथा, 4 दीवारी के भीतर ये ज्यादा फैला है। 4 दीवारी के भीतर, फ्लैट्स के अंदर, रूम्स के अंदर, होटल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। पांचवा, अस्पतालों में जो इलाज चल रहा है पेशेंट्स का, वहां तो सब मास्क पहनते हैं, पीपीई किट पहनते हैं, वहां कैसे फैल रहा है फिर? वहां तो कोई टच वच भी नहीं करता है, हॉस्पिटल्स में इतना ज्यादा कैसे फैल रहा है? छठा पॉइंट, हवा में कोरोना अपने आप को जिंदा रख सकता है, और 3 घंटे तक बताते हैं, रिसर्च ये कह रही है, जैसे अभी डॉक्टर कॉल कह रहे थे, 3 घंटे तक हवा में आपके चारों तरफ ये फैल सकता है। सातवां है, जो हॉस्पिटल्स के एयर डक्ट्स और एयर फिल्टर्स हैं, वहां तक ये पाया गया है स्टडी में। आठवां पॉइंट, जो जानवर, जिन जानवरों को पिंजरों में बंद किया गया है, उन जानवरों में पाया गया है। उसके अलावा और 9वां 10वां पॉइंट भी है, जिनसे बड़ा क्लियर है कि अब तो मतलब हमारे आसपास जो हवा अब्बास फैली हुई है, इसका मतलब सब जगह कोरोना वायरस है, क्योंकि सब जगह पेशेंट्स हैं। मानक जी, मैं थोड़ा इसको दूसरे एंगल से समझाता हूं सबको, ठीक है। बात करते हैं 1 साल पुरानी, ठीक है। मैं भी तथ्य के बेसिस पे, फैक्ट्स के बेसिस पे बात करता हूं। लास्ट ईयर डॉक्टर्स को हुआ, जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे, पीपीई किट पहने हुए थे डॉक्टर्स, करेक्ट। और लास्ट ईयर भी फैल रहा था, एक रूम से दूसरा रूम, एक घर में जो है, दूसरों को भी हो रहा था। तो एयरबॉर्न तो ये पिछली बार भी था, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पिछली बार भी एयरबॉर्न था। हाँ, अब म्यूटेटेड वायरस है तो इन्फेक्शन रेट थोड़ा ज्यादा है,
कि लोगों को ज्यादा लग रहा है। सवाल ये नहीं है कि देखिए वायरस को आप चेंज नहीं कर सकते, बात यहां आती कि हम क्या कर सकते हैं इसको टैकल करने के लिए। और जहां तक क्वारंटीन में पेशेंट्स या हेल्दी लोगों को होटल में क्वारंटीन किया गया, मैं स्टडी देखूं सिंगापुर में फॉर एग्जांपल, हजारों लोगों को क्वारंटीन किया गया लेकिन इन्फेक्ट नहीं हुए हैं अभी तक। जिस रूम में एक पेशेंट है, दूसरे रूम में पेशेंट नहीं है, एक होटल में क्वारंटीन हो रहे हैं, इन्फेक्शन का कोई केस यहां नहीं आया है। तो ये स्टडी अभी डॉक्टर धीरज कौल ने बताया कि उन्होंने भी स्टडी किया। ऑफ कोर्स आई एग्री विद हिम, बट द पॉइंट इज कि ये फैल कहां कहां रहा है। हमारे घर में अगर एक पेशेंट है, फॉर एग्जांपल एक रूम में पेशेंट है, हम खिड़की खोल रहे हैं, ठीक है, वेंटिलेशन हमें चाहिए, पहले भी चाहिए था। आउटडोर्स में इसका स्प्रेड कम है, वो आज भी कम है। क्लोज्ड एरिया अगर होगा तो वहां इन्फेक्शन पहले भी फैल रहा था, आज भी फैल रहा है, थोड़ा ज्यादा रेट से फैल रहा होगा बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। खुले में नहीं फैल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम मार्केट में टहल रहे हैं, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं थोड़ा डर कम हो, लेकिन हाँ साथ में एहतियात की चीजें मैं बताऊंगा, मैं जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं। हम मार्केट गए, ऑफिस में है, किसी काम से हम बाहर निकले हुए हैं, तो हम इसको लेकर डरे कि बगल से मेरे कोई आदमी गुजर गया, मुझे कोरोना हो जाएगा। दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर हमने प्रॉपर केयर किया हुआ है तो इनडोर्स में फैलेगा। तो घर के अंदर, या अब इंडिया में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि इंडिया में आप घर में लोगों को मास्क लगाने के लिए कहोगे तो भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जापान में लोगों को कहा गया घरों में मास्क लगाओ, लोगों ने लगाया। इंडिया में हम बाहर नहीं लगा रहे हैं, आप घर में इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। सो ये इम्पॉसिबल ऑप्शन है, यू नो। अब बड़ा हाइपोथेटिकल है कि इंडिया में घर में पेरेंट्स मास्क लगा के रह रहे होंगे या पेरेंट कहोगे तो बच्चे मास्क, ऐसा होगा नहीं। तो ओनली थिंग इज हम किस लेवल तक अपने आप को सेव कर सकते हैं घर के अंदर। अगर किसी को कोविड है तो आप उससे दूरी बना के रखें, एक रूम में उसको कन्फाइन कर दें, और जब तक वायरस का इंपैक्ट नहीं हो रहा है। अब ये सारे जो 10 पॉइंट्स हैं बॉस, वो 10 पॉइंट्स कुछ ना कुछ स्टडीज के बेसिस पे हैं। वो स्टडी हो सकता है कहीं एप्लीकेबल हो, अगर आपने सैंपल साइज बढ़ा दी तो वो स्टडी का रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है। इट इज एयरबॉर्न, बट हाउ मच डेंजरस इट इज, वो क्वेश्चन आज भी ओपन एंडेड है। उसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है। अब्बास, वही तो मैं कह रहा हूं। हमें अभी तक तो डॉक्टर मलिक हम ये मान के चल रहे थे कि हमें पता है भैया ऐसे फैलता है, टच मत करो, डोर के हैंडल्स मत टच करो, गाड़ियों के हैंडल्स मत टच करो, सरफेसेस को साफ करते रहो, सैनिटाइज इस चीज को करते रहो। इसका मतलब अभी तक हम सब गलत कर रहे थे डॉक्टर मलिक। हमें सिर्फ मास्क पहनना है और घरों में भी पहनना है। इस स्टडी से तो ऐसा लग रहा है। डॉक्टर मलिक एक सेकंड, डॉक्टर मलिक एक सेकंड, आपने शायद म्यूट कर दिया है अपने लैपटॉप को। आप जरा उसे अगर अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज आएगी। हाँ, आपकी बात मानक जी बिल्कुल ठीक है कि पार्शली जो है हम शायद चीजें गलत कर रहे थे। अगर ये लैंसेट की स्टडी ठीक है तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा बताना कि लैंसेट ठीक से नहीं आ रही है। डॉक्टर मलिक एक सेकंड रुकिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। 1 सेकंड, उसको मैं थोड़ा ठीक करवा रहा हूँ। समीर, आप बताना चाहेंगे? समीर, आपका क्या इसमें क्या ना है? क्या वाकई ये आपके हमारे चारों तरफ फैल रहा है हवा में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हमने 10 पॉइंट्स का विश्लेषण किया, इसमें जिस तरह से बताया गया, इसमें एक जो पॉइंट है अपना सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स का जो पॉइंट है, देखिए उसमें हमने देखा है कि हमेशा जब भी हमारा कोई भी इस तरह का फेस्टिवल होता है या कोई भी ऐसा सुपर स्प्रेडिंग इवेंट होता है, उसके बाद सडन हमारी जो देखा है हमने पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज हो जाती है। वो चाहे हम पोस्ट होली देखें, क्योंकि होली के बाद ही अगर हमारा अप्रैल के बाद एकदम से सडन केसेस इंक्रीज हुए, और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जो थर्ड वेव आई थी वो हमारे फेस्टिवल्स के बाद आई थी। तो वो तो बिल्कुल स्टडी से कोरिलेट होती है कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट के बाद आपके केसेस सडन राइज होंगे ही होंगे। रही बात इसमें जो घर वाली मास्किंग वाली है, देखिए इस बारे में हम पहले से भी काउंसल कर रहे थे, बता रहे थे कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थ केयर वर्कर है या कोई भी जिनका घर में बाहर मूवमेंट बहुत ज्यादा है और वो घर में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स है, तो उनको मास्क लगाकर ही बात करनी है। इस तरह की चीजें तो ध्यान रखनी है। अगर कोई घर में ही रह रहा है, कहीं अभी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा उसमें रिलैक्स कर सकते हैं उस चीज के लिए। हमारे घर में कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है तो हमें उससे मास्किंग से ही बात करनी है। तो ऐसी कुछ चीजों को तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना ही रखना है ना। मास्किंग को हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा इसको सब्जेक्टिव देखना है
कि किस तरह से हम इसको घर में इम्प्लीमेंट करें, जो हम बता भी रहे हैं रेगुलरली पेशेंट्स को। जी। नहीं, कम से कम समीर इतना तो करना पड़ेगा ना कि अगर घर में कोई पेशेंट है तो बाकी लोग कम से कम निश्चिंत ना हो जाएं ये सोचकर कि हमने पेशेंट को एक कमरे में बंद कर दिया है और बाकी सारा घर जो है वो सुरक्षित है। अब इस थ्योरी से, ये जो अभी नई थ्योरी आई है कि हवा में फैल सकता है। आपने मान लीजिए अगर आपने अपने घर में किसी कमरे में आइसोलेट कर दिया है पेशेंट को, आप कुछ उसे पानी देने के लिए, खाना देने के लिए आप दरवाजा थोड़ी देर भी खोलते हैं, इसका मतलब आप रिस्क पर हैं, बाकी लोग भी। ये तो बिल्कुल ही देखा गया है कि घर में अगर एक इन्फेक्ट होता है तो ज्यादातर अभी तो फिलहाल सभी को देखा जा रहा है कि सभी पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। तो टेस्ट कराने तक का वो वेट करते हैं कि रिपोर्ट कब आएगी। सिम्टम आते ही आइसोलेट हो जाना चाहिए और सिम्टम आते ही वही सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने। ये तो बिल्कुल थंब रूल है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कोई किसी तरह। ठीक है। अच्छा समीर, क्योंकि आप एक बाकायदा पैथ लैब चलाते हैं, आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाह रहा हूँ। लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपका क्या है? टेस्टिंग वगैरह जो हो रही है वो पहले से बढ़ रही है? हालात आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से खराब हो रहे हैं? देखिए, टेस्टिंग तो बहुत ज्यादा पहले से बड़ी है, बट उतनी जितनी होनी चाहिए उतनी अभी हो नहीं पा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टेस्टिंग हमें एक्सपेक्टेड थे उससे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्टिंग होना शुरू हो गए। कितने कर रहे हैं आप रोज? कितने टेस्ट कर रहे हैं? अभी लगभग 3000-4000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से देखा जा रहा है अभी होम कलेक्शंस और ये सब उतनी हो नहीं पा रही। और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में बहुत ज्यादा कॉल्स एनसीआर की भी काफी ज्यादा है। पहले से कितने बढ़ गए? 3000 आप बता रहे हैं, पहले से कितना बढ़ा है ये? आप पिछली वेव की बात करें तो पिछली वेव से तो काफी ज्यादा बढ़ गया, अराउंड 50% इंक्रीज है पिछली बार से। और रिपोर्ट आप एक आध दिन में, 2 दिन में दे पा रहे हैं, या जैसे लोग कह रहे हैं कि 5-5 दिन लग जा रहे हैं? हाँ, रिपोर्ट तो नहीं, रिपोर्ट का टर्न अराउंड टाइम तो अभी 24 घंटे ही मेंटेन हो रहा है, बट इस बार जो देखा जा रहा है सीवियरिटी उतनी ही देखी जा रही है। हमें लग रहा था शायद जो नवंबर दिसंबर के अंदर जैसे विंटर्स में हम बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज काफी बढ़ जाती है, पर ऐसा नहीं है। अभी भी उतने ही जो न्यूमोनाइटिस, कोविड न्यूमोनाइटिस के केस हैं, सीटी स्कैन में हम उतने ही कोविड निमोनिया वाले केसेस देख रहे हैं अभी भी। ओके, डॉक्टर मलिक सुन पा रहे हैं तो सर बताइएगा। हाँ जी, हमारे चारों तरफ हवा में भी कोरोना वायरस फैल रहा है, ये स्टडी तो यही कह रही है। देखिए, सबसे पहले तो मानक जी ये कहूंगा कि इस स्टडी ने एक बुनियाद जरूर शुरू की है और इसके ऊपर फर्दर रिसर्च करने की आवश्यकता है। और लेकिन अगर ये स्टडी ठीक है तो फिर आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर फोमाइट से नहीं होता तो जितने भी हम सरफेस की हाइजीन वगैरह कर रहे थे तो वो सब चीजें गलत कर रहे थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये स्टडी को अभी और ज्यादा कोहॉर्ट ग्रुप में और बेटर वे से हमें स्टडी करना बड़ा आवश्यक है। लेकिन ये स्टडी कुछ हद तक सच्ची इसलिए भी लग रही है क्योंकि कई चीजें हम जो नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे वो इस स्टडी से एक्सप्लेन कर पाती है। जैसे आपने बड़ी अच्छी चीज बताई कि होटल्स के अंदर जहां क्वारंटीन है तो दूसरे कमरे में कैसे वायरस पहुंच रहा है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि ये खुलने में बड़ा कम हो रहा है और जहां पे वेल वेंटिलेटेड रूम्स है वहां पर भी थोड़ा कम हो रहा है। हॉस्पिटल्स में जब पीपी किट की आपके पास प्रोटेक्शन है फिर ये क्यों हो रहा है। और डक्ट्स के अंदर भी इसके वायरसेस अगर मिल रहे हैं, एसी डक्ट्स में मिल रहे हैं, एसी फिल्टर्स में मिल रहे हैं, तो काफी हद तक ये एक स्टडी एक नया हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू है जिसके हिसाब से कोरोना, क्योंकि देखिए कोरोना बिल्कुल नई बीमारी है और इसको हम लोग सब लोग रिसर्च कर रहे हैं और डेली नई रिसर्च आ रही है और हम लोग इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। एक और भी चीज है, अगर हम कई स्ट्रेन्स को कह रहे हैं कि वो इन्फेक्टिव बहुत ज्यादा है तो ये भी हो सकता है कि वो एयर से ज्यादा स्प्रेड हो रहा हो जिसकी वजह से उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो बनिस्बत एरोसोल से। मानक की छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा, मेरे से कम 10-20 पेशेंट्स ने फोन किया यही पूछने के लिए ये है क्या। एरोसोल बड़ा सिंपल होता है, मैंने खांसा, मेरे 1 मीटर तक ड्रॉपलेट्स रहेंगे, कुछ टाइम तक अगर उस मार में कोई आएगा तो उसको इन्फेक्शन होगी, नहीं तो कमरे में जो दूर बैठा व्यक्ति है उसको कुछ नहीं होगा। मैंने खांसा, मेरे ड्रॉपलेट्स टेबल पे आ गए, टेबल पे किसी ने हाथ लगाया तो उसको कोरोना हो जाएगा, ये हम पहले सोचते थे। लेकिन ये स्टडी ये कहती है कि आपने खांसा भी नहीं, आपने नॉर्मल सांस ली, आपके सांस के जरिए ये जो विषाणु है वो बाहर निकल जाएंगे और ये तैरते हुए उस कमरे में और उस कमरे के बाहर निकल जाएंगे और वहां पर जो भी है उसको ये इन्फेक्ट कर देंगे। तो सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया कि ये स्टडी और पुरानी सोच में हमारा क्या फर्क। अब क्योंकि जाहिर है अब हम दूसरी लहर में हैं, सैयद अब्बास, ये कब तक लहर थम जाएगी इंडिया में, सेकंड वेव?
मानक जी, पहले मैं थोड़ा लास्ट पिछला वाला टॉपिक था ना, उस पर एक 30 सेकंड टच करूंगा। लैंसेट में जो रिपोर्ट आई है, अगर हम इसको इस तरह से पोर्ट्रे करें, ठीक है, हो सकता है उसका कोई बेसिस हो, लेकिन इसको इस तरह से पोर्ट्रे करें कि घर के अंदर जितने हैं सबको कोविड हो जाएगा, ऐसा हुआ, कुछ कहीं हुआ है, कहीं नहीं भी हुआ है, तो इसके ऊपर भी बहुत यकीन, जब तक और डेटा नहीं आता, एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव। ओके, ठीक है, आई नीड टू सी मोर डेटा। ठीक है। और क्योंकि अगर ऐसी रियलिटी हर कोविड पेशेंट के साथ होती तो हमारे नंबर्स और ज्यादा होते, बहुत होते। वो नंबर्स ठीक है इंडिया में बढ़ रहा है और कंट्रीज में देखिए ऐसा नहीं हुआ है, तो इस रिसर्च को अभी और ज्यादा हमें उसका डेटा चाहिए और उसमें और हमें काम करने की जरूरत है, तब इसको मैं हाँ मान सकता हूं। अभी मेरा न्यूट्रल है, मैं उधर ज्यादा भी नहीं, ठीक है मान सकते हैं कि हाँ स्टार्ट होगा। कमिंग टू ये वेव, मेरे हिसाब से बेस्ड ऑन ऑल द कैलकुलेशन, अभी मैंने देखा किसी न्यूज चैनल में या कहीं किसी न्यूज में था 100 दिन। वेव का खत्म होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आज की डेट में इंडिया के अंदर, मैं इंडिया की बात करता हूं, प्रॉब्लम मोर्टेलिटी रेट का रीजन कोविड तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे नंबर्स इतने बढ़ गए हैं कि डिमांड इतनी पेशेंट की हो कि सप्लाई कम है हॉस्पिटल्स की और बेड्स की, ऑक्सीजन की। तो ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है और कर गया है हर कंट्री में। किसी भी कंट्री में जब पेशेंट इतने बढ़ेंगे, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, एनी डेवलप्ड कंट्री, पेशेंट नंबर बढ़ेगा तो कोलैप्स करेगा। अगर हमने अपने पेशेंट नंबर को खुद कंट्रोल करके, ये हमारे ऊपर है अभी कब खत्म होगी, हो सकता है ये आप 2 महीने में कंट्रोल कर लें, हो सकता है 2 साल में कंट्रोल करें। अगर लोग ऐसे ही विदाउट मास्क, बिना सोचे समझे घर के बाहर टहल रहे हैं, जितनी लापरवाही हमने की है पिछले 6 महीनों में, उसका भी एक लिमिट है। आई मीन वो लापरवाही वाज टू मच। हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जाहिर है हमारे हाथ रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। देयर इज नो वन रिस्पांसिबल, इट्स अस। नहीं, और गलतियां अभी भी कर रहे हैं हमारे साथ। इसीलिए जो आपकी वार्निंग है ना, मैं उसको अपने दर्शकों को दोहरा देता हूं। डॉक्टर कॉल क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। ये जो सेकंड वेव है, सैयद अब्बास कह रहे हैं कि हो सकता है 2 महीने या 2 साल भी लग जाएं इसे थमने में, और ये हमारे ऊपर है। डॉक्टर कॉल, आपको क्या लग रहा है, ये लहर जो है ये कब थम जाएगी? देखिए, पहले तो ये बहुत मुश्किल है इसको कैलकुलेट करना। आप ही के शो पे पिछले साल आई थिंक डॉक्टर वली प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मई 2020 में कोरोना भारत से गायब हो जाएगा। तो ये जो डाटाज है इनको माइन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं डाटा माइनिंग के काम में हूं, लेकिन ये बात जरूर जानना है कि 3 हफ्ते अगर आज हम इंटरवेंशन करते हैं तो 3 हफ्ते से 3 महीने के अंदर आपको इसका सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिखेगा। ये हमारे हाथ में है, प्रोवाइडेड हम साइंस के अकॉर्डिंगली चले। मास गैदरिंग, पॉलिटिकल रैलीज, रिलीजियस प्रोटेस्ट, ये सब बंद होने चाहिए तुरंत काल से, अभी के अभी। और दूसरा, दवाइयों की किल्लत से लोग मरेंगे, उसको बचाना गवर्नमेंट्स के हाथ में है। रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाने की जरूरत। ठीक है डॉक्टर कॉल, बहुत बढ़िया। इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। सैयद अब्बास कह रहे हैं हमारे हाथ में है, एहतियात बरतेंगे तो फिर 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल हमारे हाथ में है। डॉक्टर कॉल कह रहे हैं 2 एंगल से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक, कड़ा कदम अभी उठाएंगे तब जाके हो सकता है कि कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में उसका असर दिखे, और दूसरा, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए दवाइयां बढ़ानी पड़ेंगी युद्ध स्तर पर। बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ 24 पर आकर इस नई स्टडी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। डॉक्टर मलिक, समीर, थैंक यू डॉक्टर मलिक, और बहुत शुक्रिया सईद अब्बास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।